तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जिंटू। इस यूट्यूब चैनल में मैं सबका स्वागत करता हूं। तो जिसने भी अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज ऑप्शंस बाइंग में हमारा डे 7 था, जिसमें हमने स्टार्ट किया था विथ 14,000 विथ लो कैपिटल। तो हमारे डे 7 में हमारा आज क्या हमने बाई किया है पुट ऑप्शन। तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि टारगेट हिट हुआ है, आपको वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि हमको आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक्स भी हुई है तो आपको उसमें लर्निंग होता है। तो प्लीज़ एज अ लर्निंग आपको लेना है। तो हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, लोन लेके आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप अपना पूरा कैपिटल इसमें लूज़ कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में चलते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन जो है आपको शेयर कर देता हूँ। ओके ओके, तो आप देख सकते हो मार्केट तो लाइव है अभी। ठीक है, 22,700 का पुट ऑप्शन मैंने दोनों ऐड कर दिया, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन, जो कि 18 एक्सपायरी है, जो कि नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रैटेजी था, जैसे दो स्ट्रैटेजी है, जिसमें पहले स्ट्रैटेजी में दो ग्रीन कैंडल हमको चाहिए कहीं पर भी, कॉल या पुट में। और सेम अगर कॉल में ग्रीन है तो पुट में हमको दोनों भी रेड चाहिए। लेकिन जो सेकंड कैंडल है 2 मिनट का, वो पहले कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोज नहीं होना चाहिए। तो अगर वैसा हो रहा है तो हमारा पहला स्ट्रैटेजी फेल हो जाता है। ठीक है, तो वही हुआ हमारे साथ। पहला स्ट्रैटेजी फेल हो गया तो हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे चले गए। तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या, वो हमारे हिसाब से, ये खुद का फाइंडिंग है। ठीक है, तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में यूजुअली क्या होता है, ये जो मुझे कल पैसे दे रहा था, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो हम स्ट्रैटेजी करते हैं, जो जिसमें पहला कैंडल का इसने लो क्लोज कर दिया, तो मुझे देखना है कि ऑप्शंस में भी वही सेम क्लोज हुआ है क्या। अब ये नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है, 2 मिनट कैंडल में, तो इसका मतलब है पुट में ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पुट देखूंगा, पुट में ऊपर क्लोज हो रहा है, ओके। तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि मुझे पुट साइड देखना है। ठीक है, इसमें उसके बाद लेकिन मैं कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। ठीक है, कंफर्मेशन मेरे को जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर ही मैं एंटर करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया, इसका हाई भी ब्रेक किया, उसके ऊपर भी क्लोज हो गया। तो मैंने यहीं पर ऑर्डर प्लेस किया है मेरा। ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर जाने के बाद ये नीचे जब आया, यहाँ पर की ऑर्डर मैंने प्लेस किया। आप देख सकते हो, मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ। ठीक है, 923 में मैंने ऑर्डर प्लेस किया, 145.30 में, और मैंने 9 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस से आपको कुछ नहीं करना है, भले ही आपका मार्केट कैसे भी जाए, ठीक है, आपके रिवर्स में जाए या आपके साथ चले, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और वो मैंने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है, तो कैपिटल को प्रिजर्व करना ही हमारे बहुत बड़ा टास्क है। तो मैंने तुरंत उसको स्टॉप लॉस को यहाँ पर, अब देखोगे 923 को जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया, 924 को मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सही चल रहा था, ठीक है, ऊपर भी गया, ठीक है, 300 समथिंग प्रॉफिट भी दिखाया मुझे। और मेरा लेकिन टारगेट क्या था, 162, जैसे 18 पॉइंट्स का मैंने बोला था, ब्रेकआउट के बाद मैं 18 पॉइंट्स का स्टॉप मतलब टारगेट लूँगा, जो आया ही नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो ये यहाँ पर। इसके बाद ये कैंडल दिखते ही मैं समझ गया था कि स्टॉप लॉस मेरा आज हिट होना है। ठीक है, क्योंकि इतना पावरफुल कैंडल है डाउन साइड के लिए। ठीक है, मतलब पुट में डाउन साइड के लिए। तो वो जैसे ही मुझे दिखा तो मैं समझ गया कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा आज। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखिए हमेशा आप जो स्ट्रैटेजी ला रहे हो, तो वो स्ट्रैटेजी के साइड हमेशा मार्केट जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जैसे कल चला था, आज नहीं चला, तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना, ये इंपॉर्टेंट है, यही लर्निंग है आपको, कि आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चले। ये नहीं सोचना है कि आपको हमने सब कुछ सही किया फिर भी आज, तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना है ये सोच के कि हमने सब कुछ सही किया फिर भी मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है। तो मार्केट ऐसे ही ट्रीट करता है, वो भी खास करके रिटेल ट्रेडर को। ठीक है, तो आप ध्यान दो मार्केट में ट्रेड करते समय। ठीक है, कि जब अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आके ये पुल बैक मारा इसने, उसके बाद ये कॉल का चार्ट दिखा रहा हूँ, अब देखो इसके बाद क्या मूव दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सब सही थे, ठीक है, लेकिन मार्केट को कहीं और ही जाना है, तो वो अपने हिसाब से वर्क करेगा। आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से वर्क करना है 100%, मतलब 10 में से 6 बार वर्क कर सकता है, बाकी 4 दिन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हमारे लिए बुरा ये लग रहा है कि हमारे साथ हमने हमेशा यहाँ पर मिस्टेक किया है, जिसके वजह से हमारा हर दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी कल के दिन मुझे प्रॉफिट हो रहा था 1,000 रुपये का, लेकिन बुक नहीं किया और स्टॉप लॉस हिट किया। तो वह वो मेंटेलिटी आपको मतलब थोड़ा, मतलब वो चीज़ सोच के आपको थोड़ा हर्ट होता है। लेकिन बाकी तो आपको वहाँ पर ये नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है कि
आपने मतलब सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वैसे होता है जनरली, ठीक है। तो हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और मैंने स्प्रेडशीट अपडेट कर दिया है 9 अप्रैल टू 22,700 का पुट ऑप्शन, 18th एक्सपायरी जो कि नेक्स्ट वीक का किया था मैंने, और कल अगर करूँगा तो कल भी मैं नेक्स्ट वीक का ही करूँगा, ठीक है। 145.30 में बाई किया है, 136.30 में सेल किया है, 6%, ये इस वैल्यू का 6% है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो किया है, वॉलेटाइल मार्केट की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, बाकी कुछ गलती नहीं की है उसमें, ठीक है। और स्टॉप लॉस ये आपको ध्यान देना है, देखो जो आप डिसाइड कर रहे हो स्टॉप लॉस आपको हिट देना है तो वो देना पड़ेगा, ठीक है, भले ही कैसा भी मार्केट हो, ठीक है। तो वो मैंने फॉलो किया है और वो मैंने 450 रुपीज़ का जो स्टॉप लॉस है वो मैंने रख के क्लोज कर दिया। अगर मैं नहीं करता, ठीक है, अभी आप सोचो कि अगर मैं स्टॉप लॉस लगाया मैं नहीं होता, स्टॉप लॉस में नहीं लगाया होता, ठीक है, और ये यहाँ से गिर के यहाँ आ गया होता तो मेरा कैपिटल वाइप आउट होता है, ठीक है। ऐसे केस में आप आपका पैसा एक एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ज़ीरो कर दोगे, ठीक है। तो वैसे आपको नहीं करना है, आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। बाकी ये सब लर्निंग है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि मेरी कंसिस्टेंसी के लिए मैंने ये अकाउंट ओपन किया है, और ये आपको मतलब आपको ट्रेड में जाने के लिए कोई भी यहाँ पर आप देख सकते हो कितना रिस्की है, आप खुद समझो। इतना दिन हमने ट्रेड किया है, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी भी देखो आपके साथ कुछ है नहीं, कि यहाँ पर देखो आप सिर्फ 2 दिन प्रॉफिट बना रहे हो, बाकी सारे दिन आपने लॉस किए हैं, ठीक है। ये लॉस आपकी गलती की वजह से है, ये लॉस आपकी गलती की वजह से है, मतलब मतलब ये बताना चाहता हूँ कि हम ट्रेड तो करते हैं, राइट, मार्केट आपको दे भी रहा है, लेकिन आप गलत करते हो। कि कल के दिन में देखो यहाँ पर 1,000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था, क्योंकि हमारा टारगेट भी हुआ था, हम फिर भी नहीं निकले। यहाँ पर हमने एडिशनल ट्रेड किया, एक्स्ट्रा 2 ट्रेड मारे, ठीक है, एक ही ट्रेड करना चाहिए था, 2 ट्रेड किया है, तो वो सब उसके बाद ही हमने ये सब लर्निंग लिखा है ना, ठीक है। तो यही सब चीज़ आपको सीखने मिल रहा है, तो आप नोट डाउन करिए। और ये अब छोटे कैपिटल में सीखने मिल रहा है, ये बड़ी बात है, क्योंकि जैसे आपके पास अमाउंट आएगा, अच्छा खासा अमाउंट आएगा, तो आपको ये सब चीज़ याद होगा, तो उसके वजह से मतलब आपको लॉस का चांसेस कम होगा। मैं प्रॉफिट होगा ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लॉस कम करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ अभी देखो कंसिस्टेंटली 450 मेरा लॉस हो रहा है, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता तो ये लॉस मुझे यहाँ दिखता आज, ठीक है, 2000 का लॉस यहाँ दिखता। तो वो सब हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक बेटर ही है, ठीक है। ओवरऑल हम अभी भी 3.5% डेली एवरेज, नहीं 3.5% नहीं बोल सकते आप, एक सेकेंड, या 3.5% डेली एवरेज आप लॉस कर रहे हैं, ठीक है। और 14,000 में हमारा 21% का कैपिटल इरोड हो चुका है, 2,970 का हमारा माइनस हो चुका है। अगर आप मेरा जो बैलेंस है वो काउंट करोगे तो मेरा बैलेंस अभी आसपास 11,030, मतलब आप समझ लो 10,800 के आसपास मेरा बैलेंस आ जाएगा अभी, ठीक है। तो अभी हम कल देखते हैं, कल हमें जो ट्रेड मिलता है उसमें हम देखते हैं। और बाकी अभी के लिए कुछ नहीं, हम कल मैं अपडेट करता हूँ जो भी है, ओके, थैंक यू।